सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर एक और वीडियो लेके आ गए, लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल कर चुके हैं, वो वीडियो थोड़ा 1.5 घंटा का थोड़ा लंबा हो गया था। आज हम लोग पहले सुपरपोजिशन करने के बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपका जो डाउट्स है उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, है ना। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और क्या नाम होता है तुम लोग बताओ? इसका एक और नाम होता है, एक और नाम क्या होता है जरा बताओ? इसी टॉपिक का एक और नाम है, कोई बताएगा क्या है? हम बता दिए थे पिछले बार जब पढ़ाए थे तो। हाँ, इसी टॉपिक का एक और नाम हो, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसको एक और चीज बोल सकते हैं ना, मल्टीपल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये भी तो बोल सकते हैं। मल्टीपल चार्ज यानी कि बहुत सारा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये जो अभी बनाया है उस पर ध्यान मत दो, छोड़ दो इसको, यहां पर आओ जो हम समझा रहे हैं फिर इस पे आएंगे ये क्या है ना। देखो पहले यहां पर मेरे पास एक खूबसूरत चार्ज है जिसका नाम क्या है? क्यू नॉट। क्यू नॉट के बारे में हम बताएं, क्यू नॉट क्या होता है दोस्त? क्यू नॉट क्या होता है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का क्या टैलेंट होता है ये बताएगा, अभी कोई नहीं बोलना। टेस्ट चार्ज का क्या टैलेंट होता है बताओ? हाँ, कुछ टैलेंट है उसके अंदर, क्या टैलेंट है जो इसके इन सब के पास नहीं है? हैं? नहीं, टैलेंट मतलब कि कुछ तो ऐसा है जो ये सब में नहीं है, ये मतलब वो टैलेंट का। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, टेस्ट चार्ज जो होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। देखो चार्ज के बारे में बताए हैं ना, चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज अपनी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाता है? अवे। और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स, ये बताया हुआ है। लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये होता ही नहीं है रियल में, हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही नहीं है। तुम बोलेगा सर आया कहां से ये? भाई इसको हम लोग लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, चेक करने के लिए कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसको डिटरमाइन करने के लिए किसको लेते हैं? टेस्ट चार्ज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोडक्शन जब दे रहे थे हम, तो ये समझाए थे ना इसके बारे में पूरा लंबा कहानी। इसको लेके आते हैं, फिर इस पे फोर्स लगता है, तो इस पे जब फोर्स लगता है तो मालूम चलता है कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ होता है। तो इसी से मालूम चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। इसीलिए इसको लिया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो टेस्ट चार्ज रियल लाइफ में होता नहीं है, क्यू नॉट इसका सिंबल होता है। अच्छा, इसका नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। चार्ज तो है तो नेचर तो होगा, तो पॉजिटिव होता है। चलो ठीक, ये मामला नहीं है यहाँ पर। मुद्दा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मस्त एक आदमी था, आदमी नहीं एक लड़की थी। इस लड़की का नाम था, कोई अच्छा नाम लेते हैं, एनी। इस लड़की का नाम था एनी, है। अब क्या हुआ कि ये यहाँ पर मस्त खड़ी हुई थी रोड में। अब ये लड़की को हम ना मान लो नेगेटिव ले लेते हैं, इसका चार्ज नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ पर एक लड़का था दूर में, ये अपना कुछ काम कर रहा था, उधर उसका नजर गया, इधर ये लड़का था, ये लड़का को हम ले रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। इसका नाम है मान लो रामू, है और यहाँ पर है, और यहाँ पर जो लड़का है ये भी पॉजिटिव लड़का, भाई पॉजिटिव ले रहे हैं, लड़की को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। ये जो लड़का है इसका नाम है बाबू जलेला, चलो बाबू लिख दे रहे हैं, ठीक है, बाबू लिख दे रहे हैं, समझ जाना। तो ये बाबू इसको देखता है और अट्रैक्ट होता है, तो अट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा बताओ? हैं? इसको अपने तरफ बुलाएगा, इधर आ जाओ, ठीक है। अच्छा, ये भी अट्रैक्ट होगा इससे, क्या? हाँ, अट्रैक्ट हो रहा है, तो अट्रैक्शन का मतलब क्या है? हाँ, तो अगर ऐसे एरो दिखा देंगे, सुन ध्यान से, अगर हम एरो ऐसे दिखा देंगे तब तो ऐसा लगेगा कि ये इसको बोल रहा है भाई दूर चल जा। ये इसको पास बुलाना है ना इसको, तो पास बुलाने के लिए क्या करेगा? कैसे एरो दिखाएगा? देख यहाँ लॉजिक भी है, लॉजिक भी है। हम अगर ऐसे एरो मार देंगे तो लगेगा कि ये इसके पास जाना चाहिए, इसीलिए चार्ज के बारे में पढ़ाया गया। सुन ध्यान से, सुन सुन सुन। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है बताओ? अवे जाता है। ये कैसा चार्ज है? तो फील्ड किधर जाएगा? अवे जा रहा है। और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के टुवर्ड्स आ रहा है, तो यानी कि एरो कैसा होगा? ऐसे होगा। मतलब मेरा भाई सही बोल रहा था, क्लियर है कि नहीं बताओ? अच्छा, ये कैसा है? तो इसका भी फील्ड किधर जाएगा? अवे, और इसके टुवर्ड्स। यहां तक समझ में आया? ये क्लियर है भाई? हाँ। तो अब ये बाबू भी इससे अट्रैक्ट हो रहा है, रामू भी इससे अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों का नेट अट्रैक्शन कहां है? टुवर्ड्स एनी के पास। अब मान लो कि ये जो रामू है ये बहुत अमीर है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो रामू मान लो इसको 4 गिफ्ट देता है, इसका हर बर्थडे पे 4 गिफ्ट देता है। और ये जो बाबू थोड़ा गरीब है, ये इसको हर एक गिफ्ट देता है। ये लोग का रिलेशनशिप हो गया है ना, देखा एक दूसरे को, रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप में आ गया। जैसे तुम कैसे किसी को भी देख के सोचता है वो तो हम ही को देख रही थी, वही चीज यहाँ पर है। ये लोग इसको देखा, रिलेशन में आ गया उसके साथ। ये इसको 1 गिफ्ट दे रहा है, ये इसको 4 गिफ्ट दे रहा है। तुम बता दोस्त, इसके पास कितना गिफ्ट आएगा टोटल? 5 आएगा। तो तुम क्या किया? इसका गिफ्ट लिया, इसका गिफ्ट लिया, दोनों को इंडिविजुअली जोड़ा ना, है।
ये क्या बोलेगा कि 5 गिफ्ट बाबू दे रहा है? नहीं ना, दोनों को जोड़ना पड़ा, इसका भी देखना पड़ा, इसका भी देखना पड़ा, उसके बाद पता चला कि अच्छा इसके ऊपर इतना गिफ्ट आ रहा है। ठीक, लेकिन सबसे सबसे खतरनाक बात ये है कि तुम इसको ऐसे किया होगा, देख ये ऐसे आगे ले गया होगा इसको, और ये वाला जो इसका एरो ये किधर जाएगा? ऐसे जाएगा, तो रिजल्टेंट किधर निकलेगा? इसका बीच में निकलेगा। तो ये हुआ नेट, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तरीका हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। ये जो एरो दिख रहा है किसका है? बाबू का है, तो ईबी लिख लेते हैं। ये किसका है? रामू का, तो इधर क्या लिखेंगे? अगर हम लोग नेट निकालेंगे यहां पर तो क्या लिखेंगे? ईबी प्लस ई आर। तो ऐसा कुछ लॉजिक है। अच्छा, अगर यहां पर मान ले हम आ जाते हैं, नवाज है, मान ले हम आ जाते हैं, ठीक, तो मेरा एरो किधर जाएगा? हम तो भाई प्लस रहेंगे ना, मेरा एरो किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा। ई एन ले इसको, तो ई एन और ई बी के बीच में भी तो एक रिजल्टेंट आ जाएगा। हाँ, क्या लगता है, क्या करें, क्या करना चाहिए? रिजल्टेंट एक निकाले। तो अगर हम ऐसा, इतना कौन दिमाग लगाते रहेगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ई नेट बराबर ई बी प्लस ई आर प्लस ई एन प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा? एन तक। जितना ज्यादा आदमी आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये जितना लोग इसको गिफ्ट देगा उसके लिए तैयार है गिफ्ट लेने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? लेकिन हाँ, जब गिफ्ट तुम निकाल रहा है कि कितना गिफ्ट इसके पास आया, तो उसके लिए क्या कर रहा है? इसका भी गिफ्ट, मेरा भी गिफ्ट जोड़ रहा है, इसका भी गिफ्ट जोड़ रहा है, इसका भी गिफ्ट जोड़ रहा है, उसके बाद नेट गिफ्ट निकाल रहा है। ये लॉजिक हुआ इसका। तो अभी ये सब क्यों बताया जा रहा है? ताकि तुम इसका स्टेटमेंट तुम इसका रटो नहीं। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम समझता है? जैसे मान ले कि तुम दुकान खोला, दुकान में तुम अकेले काम कर रहा है, तो सिस्टम हुआ वो। अकेले ना काम कर रहा है। अब मान ले एक लड़की भी रख लिया काम करने के लिए, साथ में काम करने के लिए, तो एक लड़की भी रख लिया साथ में काम करने के लिए, तो सिस्टम हुआ कि नहीं बताओ? 2 लोग का, 2 लोग काम कर रहा है, कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2 लोग साथ में काम करेगा उसको सिस्टम बोलेंगे। 3 लोग और अच्छा बात, 4 लोग और अच्छा बात। जितना लोग बढ़ते जाएगा सिस्टम उतना बढ़ते जाएगा। लेकिन अकेले तुम काम करेगा तो वो सिस्टम नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर देख, पहले तो यही दोनों था ना, तब भी ये क्या बना रहा था? सिस्टम। तो ये मतलब होता है सिस्टम ऑफ चार्ज का, मतलब एक से ज्यादा चार्ज। एक आदमी अकेले नहीं, एक से कम ज्यादा होना चाहिए। अगर सिंगल रहा तो उसको सिस्टम नहीं बोलना है। ठीक, अच्छा, इसी को सिस्टम को ही हम क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल। मल्टीपल क्यों बोल रहे हैं? मल्टीपल का मतलब बहुत सारा लोग है ना, 4 5 6 7 8। अच्छा, उसके बाद सुपर पोजिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सुपर पोजिशन क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम बताना दोस्त सोच करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ। और क्यों? क्यों छोड़ दो, बस बताओ स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, तुम बताओगी? हाँ, डायरेक्शन का बात कर रहे हैं ना, इस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, इधर जाएगा, तो डायरेक्शन तो है ही। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको ऐसे आलू जैसा नहीं जोड़ना है, 10 10 प्लस 20 प्लस 30 ऐसे नहीं जोड़ना है, उसको वेक्टोरियली जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। ये फॉर्मूला पहचानता है तुम लोग? देख जरा, ई नेट बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ए ई बी कॉस थीटा। इस टाइप से जोड़ना है इलेक्ट्रिक, डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। जैसे देख यहां पर तो ऐसे डायरेक्ट जोड़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना है। क्या लगाना है यहां पर? सर वेक्टर लगाना है, वेक्टर। क्या लगाना है यहां पर? वेक्टर लगाना है, उसके बाद जोड़ना है। ठीक है, ये ऐसे वेक्टर। अब कैसे होता है ये अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। क्योंकि देख भाई, हर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। देख, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बन रहा है, बाबू का इधर बन रहा है, रामू का इधर बन रहा है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन को लेके जोड़ना है। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, नेट जब निकाल रहे थे तो हर एक का ले रहे थे, तो ये 3 4 बात बताएं। पहला चीज, ऐसा ही नहीं जोड़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये फॉर्मूला यूज करके जोड़ना है। अब ये फॉर्मूला यूज करके कैसे जोड़ना है, उसी वही न्यूमेरिकल बनाएंगे अभी हम लोग इसके ऊपर। ये फॉर्मूला याद रखना है, कैसे जोड़ना भी बताएंगे हम। एक चीज ये हुआ। दूसरा बात, इसके पास जो गिफ्ट पहुंच रहा है एनी के पास, ये हर एक का गिफ्ट इंडिविजुअली ले करके निकाल रहे हैं। ये दूसरा बात हुआ। और तीसरा बात और क्या है? तीसरा बात और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें, हाँ, ये इसका आने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम जितना चाहे उतना लोग यहां पर ले सकता है। आया समझ में ना? एन तक जितना लोग चाहे उतना आ सकता है यहां पर। 10 लोग 20 लोग, ये तो और एनी का तो और अच्छा दिन हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं है बताओ? है तो चलो अब हम इसको इसके थ्रू, अब डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। देखिए डायग्राम में क्या है, ध्यान से पहले देख ले। यहां पर देखिए ओरिजिन होता है, दिस इज ओरिजिन। ये कौन सा एक्सिस? वाई। और ये कौन सा है? एक्स। देख यहां पर एक चार्ज रखे हैं Q2 चार्ज रखे हैं एक, और ये चार्ज को हम क्या लिए हैं? पॉजिटिव। और ये Q1 चार्ज, इसको भी क्या लिए हैं? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है? और ये जो Q0 है, तुम बताओ, ये Q0 जो है, इसको क्या नाम बोल रहे थे तभी से हम?
इसके बारे में बताए थे अभी जब स्टार्ट कर रहे थे क्लास तब। तुम क्या गुनगुना रही है? तुम बताओ, इस क्यू नॉट को क्या बोल रहे थे हम? टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज खुद कैसा है? पॉजिटिव। ये भूल गई थी तुम। अब देखो, ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा। यहां देख लो, यहां देख लो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अपने पास बुलाएगा, रिपेल करेगा ना। किधर? कैसे रिपेल करेगा? उस तरफ। तो देख, इसलिए एरो कैसे दिखाए हैं? ऐसे दिखाए हैं। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। तो इसलिए देख ऐसे दिखा दिए। तो दोनों का रिजल्टेंट कहां निकलेगा? ये समझ में आया क्या है? वही बात है ना, वही बात है। अच्छा, यहां पर ये जो टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट, इसको हम यहां पर क्या मान के चले हैं? नेगेटिव। देख माइनस लिए है ना यहां पर, और यहां पर बीच में क्या था? प्लस। ठीक, तो उससे घबराना नहीं है। यहां माइनस लेने से भी काम चल जाएगा। नेगेटिव भी होता है टेस्ट चार्ज, दोनों टाइप का होता है। टेस्ट चार्ज जो होता है, ऐसा कुछ नहीं कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और दोनों हो सकता है। समझ में आया ये बात क्या बोल रहे हैं? हाँ। इसमें उसमें क्या अंतर है बता थोड़ा सोच के। ये वाले में उस, अच्छा इसको भी ना पॉजिटिव मत लो, इसको क्या ले लो? इसको भी नेगेटिव ले लो, इसको भी नेगेटिव लो, नेगेटिव ही लेकर करो, ठीक है। इसमें उसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। देख यहां पर एनी थी, यहां पर तेरा टेस्ट चार्ज हो गया है। यहां पर देख ऐसे, देख ऐसे एरो जाएगा इस तरफ, इसमें एरो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, प्लस से दूर माइनस के तरफ, प्लस से दूर और ये माइनस के टुवर्ड्स। ठीक है, समझ में आया ये? और दोनों का एक फोर्स ऐसे लगाया, एक फोर्स ऐसे लगाया, तो रिजल्टेंट कहां निकला? बीच में निकला। अब ये जो रिजल्टेंट है ई नेट, ई नेट वेक्टर, इसको क्या लिखेंगे हम? E1 वेक्टर। उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, देख ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं? नो। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टोरियली ऐसे वेक्टर लगा के जोड़ना है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब छापो इसको, उसका डिफिनेशन लिखवाते हैं इसका। हाँ, तुम लोग ये नहीं पूछा कि ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस थोड़ी है। डिस्टेंस है तो सिर्फ आर लिखते हैं। हाँ, अगर डिस्टेंस होता तो सिर्फ आर लिखते ना। वो साउंड कौन कर रहा है? एग्जॉस्ट फैन ना। ऑफ कैसे होता है ये? तो लाइट का है, किधर से ऑफ होता है वो? वहीं से। ये बोला। हाँ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर सुनी हो जीवन में? पोजीशन वेक्टर उसको बोलते हैं जिसको ओरिजिन से मेजर करते हैं। देखो ये ओरिजिन दिख रहा है, ओरिजिन से ऐसे स्ट्रेट मेजर किए है ना, और इसका डायरेक्शन देखो बताएं, ध्यान से देखना। ये डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन होता है क्या? जैसे मान लो कि हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो इसका ऐसे डायरेक्शन थोड़ी बताएंगे स्ट्रेट लाइन का। देख, लेकिन इसका डायरेक्शन बताएं कि ऐसे ही होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। ठीक वैसे ही इस वाले का भी एक डायरेक्ट ये पोजीशन वेक्टर खींचे R2, और ये वाले का भी क्या खींचे? पोजीशन वेक्टर R1। तो हम बस ऐसे ही ज्ञान के लिए बता दे रहे हैं, इतना कोई जरूरी नहीं है कि क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है ये समझने से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये हम डायरेक्शन ऐसे क्यों बताएं? ताकि तुमको हम ये समझा पाए, ये वाला चार्ज यहीं पर है, ये वाला चार्ज ऐसे है, और ये वाला चार्ज देखिए यहां पर है, तो ऐसे डायरेक्शन बता रहे कि इस तरफ है। क्लियर है? अब ये मेरे से पूछ रही थी कि सर अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव हो गया तब क्या होगा? ये समझ में आया सबको कि डाउट है? बोलो, तुमको आया तो समझ में ये? चलो, अब अगर चार्ज पॉजिटिव हो गया तब क्या होगा बता रहे हैं उसके लिए। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव तब क्या होगा? देखो ध्यान से। फिर स्टेटमेंट, हम लोग एक खूबसूरत स्टेटमेंट लिखेंगे। इसका स्टेटमेंट कभी ऐसे तो पूछा नहीं है, पहले पूछता था, आजकल अब नहीं पूछता। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसे कभी नहीं आता, पहले आता था, अब नहीं आता है। आजकल अब एमसीक्यूज और ये सब आता है। देखो न्यूमेरिकल आता है, मतलब आई मीन इसके ऊपर देखो, जैसे मान लो कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू नॉट, ठीक है, और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और यहां पर एक पॉजिटिव, यहां पर इसको Q1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं Q2। यहां तक ठीक है ना? अब देखो ये पॉजिटिव है, ये दोनों के वजह से इस पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की वजह से। देख ये वाला चार्ज कैसा है? तो पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में क्या करेगा? रिपेल। तो कैसा डायरेक्शन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का? बताओ यहां पर क्या किया जाए? अगर हम यहां पर ऐसे बीच में एरो दिखा देते तब तो ये गलत हो जाएगा ना। अगर ऐसे एरो दिखा दिया तब गलत हो गया। गलत कैसे हुआ? क्योंकि देख ऐसा लग रहा है कि ये प्लस से टुवर्ड्स आ रहा है और ये प्लस से अवे जा रहा है। इसका तो ठीक है प्लस से दूर, लेकिन इस प्लस के तो टुवर्ड्स आ गया, गलत हो गया ना। इसीलिए किताब में देखो ऐसे बनाया है इसको, देखो ऐसे बता दिया, ऐसे कर दिया। अब ऐसे बना दिया तो देख इससे भी दूर और उससे भी दूर। समझी लॉजिक? समझ में आया ये? अच्छा, इस वाले से किधर होगा? ऐसे बीच में अगर खींच दिया तो गलत हो गया, क्योंकि तुम बीच में अगर ऐसे बना दिया तो तुम इस प्लस से क्या दिखा दे रहा है?
टुवर्ड्स, जो कि गलत हो गया। फील्ड का प्रॉपर्टी होता है कि प्लस से कहां जाता है, अवे, तो अवे जा रहा है ना, देख दोनों से। अब बता रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, बीच में ये वाले का क्या होगा, E1, इस वाले का E2, तो यहां बीच में क्या मिलेगा, E1 प्लस E2, यानी कि वही तुम्हारा E नेट। ठीक है, क्लियर है ना, ये E नेट हो जाएगा, E नेट लिख देते डायरेक्ट, E नेट। अच्छा, ये रिजल्टेंट बीच में कैसे आ रहा है, ये तो सबको क्लियर है ना। देखो ये इस तरफ, ये बोला इस तरफ, तो दोनों का हम बात नहीं सुनेंगे, हम कहां जाएंगे, बीच में जाएंगे। ये तरीका होता है रिजल्टेंट खींचने का, है ना। ये 11th में बहुत डिटेल में बताया गया है, लेकिन अभी तुमको जरूरत नहीं है अभी उतना। अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये रिजल्टेंट ऐसे इधर क्यों आया, इधर क्यों नहीं आया, इधर क्यों नहीं आया, उधर क्यों नहीं आया, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब चलो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, खतरनाक एकदम। इसका स्टेटमेंट लिख लिया था ना, बाकी सब चीज लिखा हुआ है ना। चलो अब स्टेटमेंट लिखते हैं इसका हम लोग। इसका स्टेटमेंट ये होगा वही चीज कि अगर हमको इस वाले चार्ज पे नेट फील्ड निकालना है, क्या करेंगे तब बताओ, इन दोनों का इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, वेक्टर सम करके, है ना। इन दोनों का इंडिविजुअली, समझ रही हो, वही गिफ्ट वाला मामला, इसका भी गिफ्ट लेना है, इसका भी गिफ्ट लेना है, तब मालूम चलेगा कि एनी के पास कितना गिफ्ट पहुंच रहा है, वही बात। ठीक है, तो चलो अभी उसी को देखो, हम लिखते हैं बस, तुम पढ़ना, तुमको एकदम एक बार में समझ में आएगा वो जो लिखेंगे अभी हम। ठीक है, देखो, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल रहा है दोस्त, हाँ वेक्टर लगा भी सकता है। देखो अभी हम किसी में वेक्टर नहीं लगाए ना इसमें लगाए, ना इसमें लगाए, ना इसमें लगाए, तो किसी में मत लगाओ। लेकिन अगर इसमें वेक्टर लगा दिया तो सब में लगाना पड़ेगा फिर। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन जो फॉर्मूला लिख रहा है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला लिख रहा है ना, इसमें देख ऐसे मत कर देना, देख एक में लगाया दो में छोड़ दिया, ऐसे मत करना। अगर नहीं लगा रहा है तो किसी में मत लगाओ, ठीक है, और अगर लगा रहा है तो सारे में लगाओ, ये रूल होता है वेक्टर का। ले अभी हम सब में लगा दे रहे हैं। देख यही बात को भी यहां लिखा है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज, किस चार्ज पे निकाल रहे हैं, ऑन आ सिंगल पॉइंट बोल सकते हैं जिसको, तुम बताओ इसको सिंगल पॉइंट क्यों बोल रहे हैं इसको? तुम सो रही है बैठ के, सर में दर्द दे रहा है, चलो फोड़ देंगे, लो सर। यहां पर एक ही पॉइंट पे रखा हुआ है ना, ये नहीं समझी, ये किसी एक ही पॉइंट पे चार्ज है ना। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पर बनाते देखो, ये E2 है, ये क्या है E1 है, और इधर क्या निकल रहा है E नेट। तो ये एक पॉइंट पे ही डिस्कस कर रही हो ना, इसीलिए बोल रहे हैं द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट। मतलब इस सिंगल पॉइंट पे अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ the vector sum of electric field due to individual charges। अगर आपको किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां पर जितना भी चार्ज मौजूद होगा, सारा चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिएगा, तब यहां पर क्या आएगा, रिजल्टेंट फील्ड आया। समझ में, वही बता रहे थे ना, एनी, हाँ किसी भी सिंगल पॉइंट पे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो ध्यान से ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो डिफाइंड है वो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से है या फिर सिंगल चार्ज की वजह से, ग्रुप ऑफ चार्ज है ना। तो यहां पर लिख देते हैं ई नेट इज डिफाइंड फॉर ग्रुप ऑफ चार्जेस, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला सर किस लिए है, ये फॉर्मूला क्यों है, अभी बता रहे हैं। ये फॉर्मूला समझाते हैं, ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है, बता रहे हैं अभी। देखो बता रहे हैं यहां पर, तुम पहले ये पढ़ चुका है, पिछला क्लास जो पढ़ रहा था, शायद मालूम नहीं चला होगा, ऐसा होता है, पता नहीं चलता है। पिछले क्लास में जो तुम पढ़ रहा था वो क्या था टॉपिक पिछले बार का, इलेक्ट्रिक फील्ड तो था, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये टॉपिक था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले वो था, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से, ये टॉपिक था। और आज जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत सारा चार्ज आ गया तब क्या होगा। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं, जैसे मान लो यहां पर चार्ज रखा हुआ है, क्यों, ये सिंगल है ना, कि और कोई दिख रहा है तुमको, सिंगल है, मान लो ये पॉजिटिव है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा बताओ, अवे निकलेगा, यानी ऐसे निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड्स बोलते हैं इसको,
फिजिक्स के भाषा में रेडियली आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकलेगा। क्लियर है यहां तक? अब इस वाले चार्ज की वजह से मान लो हमको यहां पर फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पी पे। कितना दूरी है यहां से? आर मान ले इसको। हाँ सर मान लीजिए आपका मार्कर आर का बोर्ड, ये कितना आर है? हाँ तो यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है ना ड्यू टू सिंगल चार्ज। देखो अकेला चार्ज है तब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसा थोड़ी है नहीं होता है। कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर? डिस्टेंस। अच्छा अगर हम यहां पर चल जाएं, मान लो एक पॉइंट ए ले ले और ये डिस्टेंस को हम मान ले x, कितना मान ले? x। तुम बताना दोस्त, यहां से मान लो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बोल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A कितना होगा बताओ? यहां पर का पूछ रहे हैं, कितना होगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस x हो गया ना, यहां तक r था, ये कितना हो गया? x, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब जरा ये बताओ, तुम बताना दोस्त, पीछे वाला टोपी वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड A और P कौन बड़ा है बताओ? दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है? A बड़ा है। तुम बताओ ये A और P कौन, दोनों में कौन बड़ा है? हैं? वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है? अरे यार वो हम बंद करना भूल गए थे। चलो ठीक है कोई नहीं, अभी तो ऐसे भी एंड करना ही है तुरंत 2 मिनट। बताओ ये जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड A और P, दोनों में से कौन सा बड़ा है? हैं? A बड़ा है। क्यों? कारण उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। वाह। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली होता है ना, स्क्वायर के। यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा ना। उल्टा बता रही हो तुम। डिस्टेंस बढ़ने से ये देखो ये दूरी बढ़ गया। तुम खुद सोचो, मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड गलती से बन जाती है, हैं? तो तो वो अगर तुमसे आसपास तुम्हारे घर के पास रहेगी तो प्यार ज़्यादा ना तुम्हारा रहेगा। अगर बहुत दूर रहेगी तो प्यार उतना कम होता जाएगा ना, हैं? तो इसके हिसाब से जितना दूर रहेगी उतना प्यार बढ़ जाएगा। वाह उल्टा ना होगा भाई, जितना नज़दीक उतना ज़्यादा प्यार। जैसे दो चार्ज अगर आमने सामने है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका डिस्टेंस मान लो है 1 मीटर और यहाँ पर प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इसका डिस्टेंस है मान लो 5 मीटर। ज़्यादा प्यार या अट्रैक्शन दोनों में से किस में होगा? ऑब्वियसली क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। तो अगर यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे, यहाँ तक का, यहाँ पर का, इस जगह का, तो क्या होगा? ज़्यादा। और यहाँ पर का पूछेंगे तो कम, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है। आया समझ में? नहीं आया? तो कौन सा बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? P वाला बड़ा होगा ना, क्योंकि ये P पॉइंट इस चार्ज से क्या है? नज़दीक है। लेकिन ये वाला A पॉइंट क्या है? इस चार्ज से दूर है, थोड़ा ही दूर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अगर इस पॉइंट को हम घसीट करके इन्फिनिटी पे ले जाएं, बहुत दूर ले जाएं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नियरली इक्वल टू 0 होगा। कैसे हुआ अभी बता रहे हैं, देखो। E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई, फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर। तो यहां पर तुम R को क्या डालेगा? R को कितना डालेगा? इन्फिनिटी लेगा ना। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो इस चार्ज से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। तो यहां पर डिस्टेंस में क्या लगेगा? इन्फिनिटी का स्क्वायर। किसी भी चीज़ को, अगर मैथ्स थोड़ा भी जीवन में पढ़ा है, तो किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी का क्या आएगा? क्यों आया समझ में आया? क्योंकि जैसे जैसे इस चार्ज से हम दूर होते गए वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटते 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 क्या हो गया? लेकिन देखो नियरली 0 बोल रहे हैं बाबू, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो मिलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा अगर तुमसे यहां पर पूछे तब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तब क्या करेगा बताओ? तुम बताओ दोस्त। फॉर्मूला तो वही यूज करेगा ना, E इज इक्वल्स टू क्या? के क्यू बाई, व्हाट इज Q? चार्ज। व्हाट इज R? डिस्टेंस। एंड व्हाट इज K? कूलॉम्स कांस्टेंट। कूलॉम्स कांस्टेंट। हाँ तो ये R कितना है बताओ? यहां पर R यहां पर कितना है? डिस्टेंस 0। भाई डिस्टेंस दूर रहेगा तब ना बढ़ेगा, तुम तो यहीं पर आ गया। अच्छा ये डिस्टेंस मेजर कहां से करती हो? यहां से मेजर करती हो ना। देखो यहां से मेजर की यहां तक, फिर यहां से मेजर की यहां तक, फिर यहां से मेजर की वहां तक। अब हम बोल रहे हैं यहीं पर बताओ, तो यहां तो डिस्टेंस कितना है? तो यहां पर क्या लिखेंगे? के क्यू बाई 0 का स्क्वायर। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है ना? पागले हो सब? हाँ बोल रही हो तो इन्फिनिटी आता है ना बेवकूफ आदमी है। सिर्फ राज बोल रहा था सर। सही समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर 0 कैसे हुआ समझ में आया? क्योंकि हम कहां पर पूछ रहे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां पर चार्ज का अपना लोकेशन पे।
लोकेशन चार्ज का यहां पर है ना, वहीं पर तुमसे पूछ रहे हैं, तो यहां कितना पुट करना होगा? क्यों जीरो पुट किया, समझ में आया? क्योंकि यहां पर कोई डिस्टेंस नहीं है, इससे दूर रहेगा तब ना डिस्टेंस बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? सही है ये तो मैथ से आया, लेकिन है सही, सोचो दिमाग से जरा। इन्फिनिटी समझता है? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, यही मतलब होता है ना इन्फिनिटी का। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब बहुत बड़ा वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का अपना लोकेशन पे डिफाइंड ही नहीं है, और अगर निकालना भी चाहे तो कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा, मतलब बहुत ज्यादा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कभी भी तुमको ना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलेगा निकालने, या तो यहां पर बोलेगा, या तो यहां पर बोलेगा, या तो यहां पर कहीं पर दूर में निकालने बोलेगा। आया समझ में ये फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस? तो क्या एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? हाँ होता है। कौन सा फॉर्मूला से मालूम चला? KQ/R²। लेकिन इसका खुद का लोकेशन पे कितना होता है? इन्फिनिटी रे भिखारी, इन्फिनिटी। इसका खुद का पॉइंट पे तो बहुत बड़ा होगा ना, जीरो बोल रही है। दूर जाओगी तब ना जीरो होगा, बेवकूफ आदमी। तुम इतना दूर चल गई उससे, डैश से, अपना डैश से तुम इतना दूर चल गई कि तुम्हारा रिलेशन खत्म हो गया। वही मामला है ना, यहाँ पर बहुत दूर चल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ? है तो एक ये वाला लिखो, एक ये वाला भी लिख लो, और ये तो खैर समझ ही गया ये वाला, है ना? और ये मामला समझ में आया? हाँ। तो सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है। और हम लोग जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये किसके वजह से है? बहुत सारा चार्ज की वजह से। तो बहुत सारा चार्ज आएगा तो क्या करेंगे? एक एक का इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ेंगे, ठीक है? हाँ। फैन का ही इंतजार रहता है क्या?